नमस्कार दोस्तों। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष साध निशाना, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जेएमएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर थर्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो जान लेते हैं। इसका जो आधार है वो जान लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं। एक ऐसा जो रेखिक समीकरण बनाते हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई की जो डिग्री है वो एक एक है, बिल्कुल। दो एक्स और वाई दो है, इसका मतलब इसमें दो चर है। ओके। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी ये होगी पेयर, जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। अब जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, इस चैप्टर में तीन तरह की लाइन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहेगी अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किस तरह की होगी, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को कट करे। बिल्कुल। कंडीशन क्या रहेगी, a1 बाई a2, b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 करेंगे। अब ये a1 b1 है कौन, a1 और जो a2 है कहां से उठाएंगे, x के गुणांक, x के कोफिशिएंट, और b1 b2 y के कोफिशिएंट। ओके। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन यानी हल कैसा रहेगा। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपको याद रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या कहें तो एक हल, या ऐसा भी बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल और यूनिक सॉल्यूशन, एक चीज और इसमें ये रहेगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, संगत। ओके। दोबारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखा। कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सॉल्यूशन रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, और कंसिस्टेंट, संगत के अंदर काउंट होगा। सेकंड जो लाइन है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस बोले तो संपाती रेखा। संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइंस। कई बार हम ग्राफ ड्रा करते हैं, मान लो एक लाइन जा रही है इस तरह से, और सेकंड अगर हम लाइन ड्रा करते हैं, रेखा अगर उस पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो भी उसी रेखा के ऊपर से गुजर रही है। ओके। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन है, तो लाइन के ऊपर से ये लाइन जा रही है, ये मानी कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखा। ओके। कंडीशन क्या रहेगी, a1 बाई a2 करेंगे, b1 बाई b2 करेंगे, और c1 बाई c2 करेंगे। जब तीनों ही इक्वल होंगे, जब तीनों चीज इक्वल रहेगी, तो वो कंडीशन होगी कोइंसिडेंट लाइंस की, संपाती रेखा की। सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके हल की बात करते हैं। ये रहेगा, जैसे कि एग्जाम आपको मैं दिखाता हूं, हमेशा के लिए याद रहेगा। ये लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, तो ऊपर वाला जो मार्कर है वो नीचे वाले मार्कर को पता नहीं कितने ही पॉइंट्स पर टच कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब हमें ये चीज नहीं पता तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल।
अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये चीज जब कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ना, कोई ना कोई हल होगा, तो वो कंसिस्टेंट ही होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत। ओके, तीसरी लाइन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी जो रेखा है, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा, ऐसी जो दो लाइन जो एक दूसरे को आपस में कभी भी टच ना करे, आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ओके, कंडीशन क्या रहेगी, A1 बाई A2 करेंगे, B1 बाई B2 करेंगे और C1 बाई C2 करेंगे। जब पहले दो इक्वल आ जाए और लास्ट वाले दो इक्वल ना हो, दोबारा A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ओके, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन यानी इसका हल। अब आपस में ये दोनों टच ही नहीं कर रही, ना मिल रही, इनका कोई हाल ही नहीं है। जिनका कोई हाल नहीं होता उनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत। ये इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज, ये चीजें 3.2 के अंदर काम आएगी। बट पहले ही हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कितनी तरह की लाइनों को डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। काफी 1 नंबर में या 2 नंबर में जो छोटे बड़े क्वेश्चन है सारे, ये कंसेप्ट अगर हमें आता होगा तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ओके, एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 3.1 के अंदर 3 क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कंसेप्ट है। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 साल पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। also 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 गुनी उम्र का या एज का हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आफ्ताब और उसकी जो डॉटर बेटी है, दोनों की एज हम लेट कर लेते हैं। लेट द एक्सरसाइज 3.1, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज होगी x years। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की बेटी की मान ली y years। ओके, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x साल, x वर्ष, आफ्ताब की बेटी की आयु y साल, y years हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात करते हैं तो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब एज, आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, 7 साल पहले, आज वो x साल का है तो 7 साल पहले उसमें 7 साल घटा देंगे, यानी x में से 7 घटा देंगे। ओके, फिर आफ्ताब डॉटर एज, आफ्ताब की जो बेटी है उसकी उम्र 7 साल पहले कितनी होगी, आज वो 22 साल की है तो 7 साल पहले उसमें भी 7 साल घटा देंगे। ओके, ईयर्स, ईयर्स साल। अब
क्वेश्चन जो फर्स्ट की जो पहली कंडीशन दे रखी है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू देन क्या लिखेंगे, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आफ्ताब यानी x-7 और उसकी बेटी यानी y-7। तो जाहिर सी बात है इधर वाली बेटी, इधर वाला जो बाप, इसका इसका फादर, तो बेटी को अपने फादर की एज तक पहुंचना है तो उसकी उम्र से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, क्या बोल रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब जो डॉटर है उसकी एज को तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम फादर के इक्वल पहुंचेंगे। ओके, ये आफ्ताब, ये उसकी बेटी। थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7 की वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7y-7 7 एक्स प्लस का 7y इधर ले आते हैं, माइनस का 7y माइनस का 7 उधर ले जाते हैं, प्लस का 7 हो जाएगा। x-7y इज इक्वल टू 49 में 7 घटाएंगे ना, तो ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट तैयार होगी। ओके, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुनी एज का हो जाऊंगा। ओके, वो भी कंडीशन देख लेते हैं। एक तो 7 years अगो वाली कंडीशन थी, तो ये कंडीशन थी, है ना, 7 years। अब करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद, आफ्ताब इज, आफ्ताब आज x साल का है, 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, उसमें 3 साल जोड़ देंगे। ओके, 3 साल बाद अब आफ्ताब डॉटर्स इज, आफ्ताब डॉटर्स इज, आफ्ताब की जो बेटी है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, आज वो y साल की है, 3 साल बाद y+3 years। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, यहाँ एक इक्वेशन है वो क्रिएट करते हैं। इधर आफ्ताब x+3 और राइट हैंड साइड हम उसकी बेटी यानी y+3 को लेते हैं। तो आफ्ताब बोलता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुनी उम्र का हो जाऊंगा, तो यहाँ 3 गुना कर देंगे और बीच में बराबर का साइन लगा देंगे, बिल्कुल इजी है। x+3 एज इट इज, 3 की y के साथ 3y प्लस 3 3 9 +3y, इसको इधर लेके आते हैं, -3y इज इक्वल टू +3, उसको राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्रिएट होती है। ये अल्जेब्रिकली यानी इसको हम बीजगणितीय रूप में बना दिया, ये अल्जेब्रिकली है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, वो ग्राफिकली हो जाएगा। ओके, पहले इनका एक बॉक्स बना लेते हैं। एक्स और वाई, एक बार एक्स जीरो करते हैं, एक्स जीरो किया तो क्या बचा, -7y इज इक्वल टू -42। अब माइनस का 7 जो गुणा इधर भाग में जाएगा, पहले माइनस से माइनस कैंसल, 7 6 का 42, तो y बराबर कितना आ गया 6। अब y जीरो ले लेते हैं, y जीरो ले लिया, जीरो की 7 के साथ तो जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना बच गया, -42। ओके, इसकी टेबल क्रिएट होगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसकी टेबल बना लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स जीरो कर दो, एक्स जीरो कर दिया तो क्या बचा, -3y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा 6 डिवाइड बाई -3, तो 6 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 3 अच्छी -2, y जीरो कर दो, y जीरो कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना बच गया 6। ओके, अब हम ग्राफिकली इसको शो करते हैं। ओके, ये x एक्सिस अपने पास, ये y एक्सिस ले लेते हैं। ओके,
एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जैसे 6 है, -42 है। ओके, 6 का गैप ले लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 छिका 36 और 6 7 42। ओके, इधर भी वाई में 6 12। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू अपने पास है -42, ये रहा x -42, y 6, ये रहा। तो यहां से एक लाइन जाएगी। ओके, क्या नाम है इस लाइन के, इस रेखा का नाम है x -7y इज इक्वल टू -42। x -7y इज इक्वल टू -42। ओके, सेकंड कौन सी है, x 6 है। ओके, x 6, y -2, -2 यहाँ होगा। ओके, इस रेखा का नाम है x -3y इज इक्वल टू 6। ये ग्राफिकली हो गया, इधर एल्जेब्रिकली हो गया, मतलब कि बीजगणितीय और ग्राफीय। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1 का। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, किसी भी क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बाय करता है, खरीदता है 3 बैट्स खरीदता है और 6 बाल खरीदता है फॉर 3900, 3900 रुपए में। लेटर सी वाइज फिर दोबारा एक बैट और 2 बाल्स वही सेम तरह की और 1300 रुपए में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हम जो बैट और बॉल की वो कीमत लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू, मान लिया एक्स रुपीज, मान लिया एक बल्ले की कीमत। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ वन बाल, एक गेंद की कीमत मान ली ₹22। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कोच ने कितने खरीदे, पहली कंडीशन में उसने 3 बैट खरीदे। एक बैट एक्स रुपए का, तो 3 बैट 3x रुपए के हो गए। 6 बाल, एक बाल ₹y के, 6 बाल 6y के होगी। दोनों मिलाकर के कितने रुपए देकर आए, 3900 रुपए देकर आए। 3900 उनकी कॉस्ट थी। फिर दोबारा एक बैट खरीदा, यानी एक बैट तो x रुपए का हो गया। ओके, और 2 बाल और खरीदी। एक बाल अगर ₹y की तो 2 बाल 2y की होगी। कितने रुपए दिए, 1300 दिए। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, एक तो बीजगणित है और इसका ग्राफ भी बनाना है। ओके, पहले अपने पास है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। इसकी टेबल बना लेते हैं। x और y, x जब 0 कर दिया, x 0, ये 0 ही कर दिया, तो क्या बचा, 6y इज इक्वल टू 3900। देन y इज इक्वल टू कितना है, 3900। गुणा में इधर भाग में 6 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 6 6 का 36, 6 5 30, यानी 650। तो y की वैल्यू 650 आ गया। ओके, अब y 0 करते हैं, ये 0 कर दिया, y 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 3900। देन x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3900 बटा 3, यानी कितना आ गया, 1300। तो x की वैल्यू 1300। फर्स्ट सेकंड अपने पास है x + 2y इज इक्वल टू 1300, 1300।
इसकी हम टेबल बना लेते हैं। x और y, x 0 करते हैं, ये 0 ही हो गया, क्या बचा 2y इज इक्वल टू 1300, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा 1300 बटे 2, 1300 का आधा करेंगे कितना आएगा 650, तो y की वैल्यू आ गई 650। अब y 0 करते हैं, y 0 कर देते हैं, y 0 कर दिया, 0 इंटू समथिंग, ये 0 ही हो गया, क्या बचा x इज इक्वल टू 1300, तो x की वैल्यू यहां से 1300 बन गई। अब ये हो गया बीजगणितीय यानी जो उसका अलजेब्रिकली। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकली ओके, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी तक जा रही है 1300 तक जा रही है। ओके, और y की 650 तक। ठीक है, क्या लेते हैं 600, 1200, 1800, तरह से 600, 1200, ये अपनी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये अपना ओरिजिन होता है, मूल बिंदु बोलते हैं जिसे। x की वैल्यू 1300, 1200 कुछ यहाँ आ जाएगा 1300, और y की वैल्यू 650, तो यहाँ ले ओके। सेकंड फिर x की वैल्यू 1300, वही सेम, y की वैल्यू 650, यानी दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है। ओके, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा। और जब हमें पता है कि जब रेखा के ऊपर, जब रेखा मतलब लाइन के ऊपर जब लाइन आती है, कौन सी रेखा बोलते हैं उसे अपन संपाती रेखा, यानी कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और ध्यान रहेगा कोइंसिडेंट लाइन संपाती रेखा के सॉल्यूशन की बात करें तो कितना होता है, इसका होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। ओके, क्वेश्चन सेकंड अपना कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो सेब और 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। इस दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की जो कीमत है वो 160 रुपए पाई गई। आफ्टर मंथ, एक महीने के बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 किलो सेब है और 2 किलो जो ग्रेप्स अंगूर है उनकी कीमत 300 रुपए है। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या चीजें हैं, एप्पल और ग्रेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, एप्पल दोनों चीजें, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, मान लिया x रुपए लग रहे हैं, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, उसके मान लिया y रुपए लग रहे हैं। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन के अंदर कितने 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल x रुपए का, 2 kg 2x का। इस तरह से 1 kg ग्रेप्स लिया तो भाई कितने रुपए दिए 160 दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड के अंदर 4 kg एप्पल्स हैं और 2 kg ग्रेप्स हैं, तो 2y। एप्पल 1 kg के x रुपए तो 4 kg के 4x। अगर ग्रेप्स 1 kg है तो y रुपए, 2 kg है तो 2y। कितने रुपए दिए टोटल 300 दिए, 300 रुपए दिए। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये अलजेब्रिकली हो गया। अब इस सिचुएशन को हम ग्राफिकली शो करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बना लेते हैं। x और y, x 0 किया तो y कितना आया 160, x 0 ही कर दिया तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया, क्या बचा y इज इक्वल टू 160।
अब y जीरो कर दो, y जीरो कर दिया, अब ये इसको छिपा लो तो 2x इज इक्वल टू 160, देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 160 बटा 2 यानी 80। इसी तरह से इसकी टेबल बना लेते हैं, x और y, x जीरो कर दिया, x जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो 2y इज इक्वल टू 300, देन y इज इक्वल टू 300 बटा 2 यानी 150, बिल्कुल इजी रहेगा। y जीरो, y जीरो कर दिया तो क्या बचा 4x इज इक्वल टू 300, 4x बराबर 300, देन x बराबर कितना लिखेंगे 300 बटा 4, 300 बटा 4 करेंगे कितना आएगा 75। ओके, एल्जेब्रिकली अब इसका हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं, ये x एक्सिस होगी अपनी, ओके, और ये y एक्सिस होगी। ओके ठीक है, ले लेते हैं हम 50 का ले लें, 50, 100, 150, 200, 250, 50, 100, 150, 200, 250, x की वैल्यू 80, ओके, y की वैल्यू 160, ओके, ये लाइन होगी फर्स्ट जो अपनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। सेकंड के अंदर x की वैल्यू 75, तो 80 से थोड़ा कम आएगा, और y 150, यानी ये जो दोनों लाइनें हैं पैरेलल लाइंस होगी, ओके। म्यूचुअल लाइन का नाम है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये आपस में एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, कौन सी लाइन सही, पैरेलल लाइंस है, ओके, यानी कि समांतर रेखा। ध्यान रहेगा पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, समांतर रेखा का नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, इनका कोई हल नहीं होता, ओके। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड 3.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिहाज से। एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है यहीं पर। कैसा लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इस जो हमारे चैनल है जेएमएस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।